हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का फीचर्स क्या है, इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का फीचर्स का इनमें क्या होता है, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है भाई, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात समझे, इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। और इनका फीचर्स क्या है, और इनका फीचर्स है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनमें होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इनमें होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इनमें क्या होता है प्रेजेंट भाई, इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी आते हैं। बात समझे, तो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें आते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें आते हैं। क्लियर, इनमें क्या आता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें आते हैं। और मैं आपको समझाऊं तो इनमें, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं जितने भी और प्रोटिस्ट, जितने भी क्या है, प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। और जितने भी प्लांट हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, सब किस में आता है, सब आता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, सब किस में आता है भाई, सब आता है, सबके सब आता है यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूड होते हैं क्या, इसमें इंक्लूड होते हैं सारे के सारे प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंजाई। ये सारे के सारे किस में होते हैं इंक्लूड, यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे इंक्लूड होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है प्रेजेंट, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। बात समझ, इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें होता है प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आप डिफरेंट समझ सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड इनमें न्यूक्लियस होता है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें ऐसा नहीं होता, उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी उनमें एब्सेंट होता है। उनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी उनमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर, समझ गए। तो यूकैरियोटिक सेल में देखो हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, इनमें जैसे कि देखो ये सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, आपको पता है ना, इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इसके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यूकैरियोटिक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके पास क्या होता है, एक बायलेयर का, ठीक है, बायलेयर का एक फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है। ठीक है, इनके पास ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें डिफरेंट ऑर्गन, इनके पास वेल डेवलप्ड, इनके पास क्या होता है भाई, वेल डेवलप्ड इनके पास होता है न्यूक्लियस, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्लियर है, इनके पास सेम चीज जो राइबोसोम होता है। ठीक है, इनके पास प्रॉपर क्या होता है, इनके पास प्रॉपर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ईआर, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि है ईआर। इनमें होता है प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, ये क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और इसके पास होता है क्या, और इसके पास होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसके पास होता है प्रेजेंट और जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके पास और क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके पास और होता है प्रेजेंट जिसको क्या बोलते हैं भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके पास वैक्यूल दिख रहा है आपको, वैक्यूल भी होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सारे के सारे क्या है भाई, ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होता है, ऑर्गन लाइक। ठीक है, ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है,
ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है ऑर्गन लाइक। तो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रेजेंट किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और है ऑर्गेनेल्स, हम जब पढ़ते जाएंगे तो आगे आके मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, ठीक है? बात समझे ना? जितने भी ऑर्गेनेल्स है सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सेंट्रोजोम भी होता है। इसमें आपको देखिएगा मिलेगा क्या, इसमें मिलते हैं आपको यूनिक फीचर्स। जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सिर्फ किसमें होता है भाई? सेंट्रोजोम सिर्फ प्लांट मतलब सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है प्रेजेंट, ठीक है? तो सेंट्रोजोम सिर्फ किसमें होता है? सेंट्रोजोम सिर्फ होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट। बात समझे? तो सेंट्रोजोम सिर्फ होता है प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता, ओनली होता है इन एनिमल सेल में ही। क्या होता है? एनिमल सेल में ही होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारी चीज को डिस्कस करेंगे। बात समझे ना? हाँ, सारे के सारे चीज को क्या करेंगे भाई? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक? तो ये क्या था आपका? यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। बात समझे? एक इसका स्ट्रक्चर बना लिया हम लोग ने, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? क्लियर? तो इसको आप नोट कर सकते हो, आप देख सकते हो एक इसका स्ट्रक्चर बन गया भाई। एक स्ट्रक्चर बन गया किसका? जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है? तो एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया यूकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर है। बात समझे? इसका स्ट्रक्चर बन गया यूकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक? तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का है सेल मेम्ब्रेन। जो कि हम लोग क्या है भाई? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को अब डिस्कस करेंगे, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अब स्टडी करेंगे, ठीक है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, अब हम लोग उड़ने वाला है, ठीक है? हम लोग कहाँ उड़ेंगे अब? सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है? तो देखते हैं, चलो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आखिर में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा भी, लग गया होगा, लग जाएगा नहीं, हाँ लग जाएगा, बहुत लोग को पता नहीं होगा, ठीक है? पता लग जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई आपको मैं बेसिक से लेकर चलूंगा, ठीक है? बेसिक से हाई में चलेंगे, क्योंकि जो भी बच्चा मतलब जो भी हो आप मतलब बहुत अभी स्टार्टिंग से ही है, 11th क्लास में ही है, जो अभी समझ न्यू स्टूडेंट है, ठीक है? वो भाई लोग बेचारे लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। बात समझे ना? तो ये मत समझना कि हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड ही पढ़ते हैं, भाई स्टैंडर्ड ही पढ़ते हैं बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बार बेसिक से ही पूछता है ना, ठीक? बेसिक ही नहीं पता हुआ तो स्टैंडर्ड पढ़े क्या मतलब? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं क्या भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो अब देखेंगे चलो इसका हम लोग फीचर्स की, आखिर में इसका फीचर्स क्या है। सेल मेम्ब्रेन के क्या कंपोज्ड करता है? ये कंपोज्ड करता है लिपिड, ठीक है, एंड प्रोटीन। उस प्रोटीन को बोलते हैं और क्या? एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ, क्या कंपोज करता है भाई? देखो, तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज करता है, एक तो है लिपिड और दूसरा क्या है? एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है? तो एक रिपीट करता है कंपोज और एक करता है एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन क्या कंपोज करता है भाई? ये कंपोज करता है लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन। लिपिड जो है ये टू टाइप हो सकता है भाई, देखो लिपिड एक हो सकता है, ठीक है? फोस्फोलिपिड होता है इसमें, एक है इसमें क्या होता है? इसमें फोस्फोलिपिड होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है? और इसमें होते हैं प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल। आपके इंसर्टिंग मेंशन है भाई, देख लेना ध्यान से, ठीक है? तो इसमें लिपिड में आते हैं क्या? लिपिड में आते हैं फोस्फोलिपिड, और इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपके इंसर्टिंग मेंशन है, इसको देख लो, बुक पढ़ो अच्छे से, इंसर्टिंग लाइन बाय लाइन डिस्कस किया हूं, ठीक है? उसमें तो लिपिड एक होता है फोस्फोलिपिड, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। एसोसिएटेड प्रोटीन ये भी टू टाइप होते हैं, ठीक है? एक होता है इंट्रीगल, एक होता है इंट्रीगल और दूसरा होता है पेरीफेरी, ठीक है? एक होता है इंट्रीगल, दूसरा होता है पेरीफेरी।
तो देखो तो एक जो एसोसिएटेड प्रोटीन एक क्या है भाई, एक होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिगल, ठीक है, और दूसरा जो एसोसिएटेड प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं पेरीफेरी, ठीक है, जिसका नाम क्या है पेरीफेरी। क्लियर। तो अब देखते हैं चलो कि आखिर में इंट्रिगल जो कहाँ होता है प्रेजेंट, आपको नाम से समझ आ होगा जो, ठीक है, इंट्रिगल जो क्या होता है, जो होता है प्रेजेंट मेम्ब्रेन में, पार्सली या टोटली क्या होता है मेम्ब्रेन में बरीड होता है, उसी को बोलते हैं इंट्रिगल। तो इंट्रिगल क्या है भाई, ये देख सकते हैं टोटली, ठीक है, टोटली या फिर पार्सली बोल सकते हो आप, ठीक, टोटली या फिर क्या बोल सकते हैं पार्सली। तो इंट्रिगल प्रोटीन का मतलब है टोटली या पार्सली बरीड इन मेम्ब्रेन, किसमें होता है बरीड इन मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन में होता है बरीड, बात समझे। तो इसी को बोलते हैं इंट्रिगल प्रोटीन, जो कि टोटली या फिर पार्सली क्या होता है मेम्ब्रेन में बरीड होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, जो कि टोटली या फिर पार्सली कैसे होता है, टोटली या फिर पार्सली मेम्ब्रेन में बरीड होता है, इसी को बोलते हैं इंट्रिगल प्रोटीन। सेकेंड टाइप का प्रोटीन है पेरीफेरी। पेरीफेरी प्रोटीन क्या होता है, पेरीफेरी प्रोटीन बोलते हैं जो, ठीक है, ठीक है, मेम्ब्रेन के सरफेस पर, ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है, ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं पेरीफेरी। तो प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, तो पेरीफेरी का मतलब कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होगा प्रेजेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, तो प्रेजेंट ऑन सरफेस, यार सरफेस लिखो इसको, मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं पेरीफेरी, और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन पर बरीड, टोटली या फिर पार्सली मेम्ब्रेन पर बरीड होगा, उसी को बोलते हैं इंट्रिगल प्रोटीन। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिर में जो सेल मेम्ब्रेन है, या बोलते हो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कंपोज्ड करता है, ये उसका बेसिक नॉलेज था। बात समझे कि आखिर में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कंपोज्ड करता है, लिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। लिपिड में आते हैं, जनरली आते हैं फोस्फोलिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल। एसोसिएटेड प्रोटीन में आता है आपका जिसको बोलते हैं, एक है इंट्रिगल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल या फिर पेरीफेरी, ठीक है, पेरिफेरल बोल सकते हो, अच्छा होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, 2 लेयर होता है, ठीक है, बाय लेयर का क्या होता है, इस एक बाय लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, बाय लेयर का होता है। बाय लेयर का मतलब है 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। बाय लेयर का मतलब क्या है, बाय लेयर का मतलब है 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड, समझे। तो बाय लेयर का मतलब क्या होता है, बाय लेयर का मतलब है 2 लेयर किसका होता है, फोस्फोलिपिड का, इसी को बोलते हैं बाय लेयर, ठीक। तो बाय लेयर का मतलब क्या है, 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड इज नोन एज बाय लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है बाय लेयर का। सेल मेम्ब्रेन किसका होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन होता है बाय लेयर का, 2 लेयर ऑफ किसका, फोस्फोलिपिड। अब बाकी समझ गए, बाकी अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ठीक अभी जस्ट इसके बाद अभी समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो जिसको भी डाउट है थोड़ा बहुत, चीटी को नहीं भी डाउट है, ठीक है, हर डाउट आपका क्लियर होगा भी जब पढ़ेंगे अभी, तो आपको समझ आए कि आपका हर डाउट क्या होगा इसमें, इस टॉपिक में क्लियर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अब इसके स्ट्रक्चर को जरा ड्रॉ करते हैं, किसके भाई, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले समझेंगे जो फोस्फोलिपिड उसका स्ट्रक्चर, फिर समझेंगे हम लोग लिपिड बाय लेयर के स्ट्रक्चर। तो 1 बाय 1 सबका स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है आपका लेक्चर। क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जाके देख लेना भाई, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है, विश्वास नहीं करते हो तो पहले सर्च करो। तो देखो ए बाय लेयर का होता है, ठीक है, 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड कैसे होता है, देखोगे एक इसका हेड पार्ट है ये, और ये होता है टेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं हेड पार्ट, ये हेड पार्ट होता है, ठीक है, और ये होता है जिसको बोलते हैं टेल पार्ट। बात समझे, इसमें हेड पार्ट है और टेल पार्ट है। हेड पार्ट होता है कैसे, हेड पार्ट होता है इसका पोलर, ठीक है, हेड पार्ट होता है इसका पोलर, और टेल पार्ट होता है इसका जिसको बोलता है नॉन पोलर, नॉन पोलर। बात समझे, इसका हेड पार्ट होता है क्या, पोलर, और इसका टेल पार्ट होता है नॉन पोलर, और हेड पार्ट पोलर होता है, इसको बोलते हैं वाटर लविंग। क्या बोलते हैं, हेड पार्ट को बोलते हैं वाटर लविंग, पानी से प्यार करता है भैया, क्लियर है, उसीलिए इसको बोलते हैं वाटर लविंग।
और टेल पार्ट होता है नॉन पोलर, मतलब ये फियर, डरता है, ये पानी से डरता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, फियर वाटर कि वाटर फियर, ठीक है, वाटर फियर, ठीक है। चलो, तो वाटर फियर होता है ये, मतलब पानी से डरता है भाई, ठीक। और जो नॉन पोलर है किसका बना है, ये बना है हाइड्रोसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसका बना है ये बना है किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो नॉन पोलर किसका बना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है नॉन पोलर, ये उसका बना है, बात समझे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है नॉन पोलर ये बना है। तो आप समझ सकते हो कि जो पोलर रीजन है, ठीक, वो बाहर के सेट होता है। पोलर रीजन क्या होता है, जो पोलर है मतलब जो आप बोल सकते हो हेड पार्ट, ठीक है, हेड पार्ट क्या होता है, बाहर के साइड होता है, और टेल पार्ट अंदर होता है, ताकि पानी से बच सके इसका टेल पार्ट। क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि एक्वस इन्वायरमेंट से, ठीक है, क्योंकि एक्वस इन्वायरमेंट से बच सके इसका टेल पार्ट, उसीलिए क्या होता है, हेड पार्ट बाहर के साइड होता है। कैसे होता है इसका अरेंजमेंट, उसको समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लो कि इसमें 2 पार्ट होता है इसका हेड, जो एक होता है वाटर लविंग जिसको बोलते हैं पोलर, ठीक है, और एक होता है इसका टेल पार्ट जो कि है नॉन पोलर, जो पानी से नफरत, डरता है उससे दूर भागता है, समझे ना, पानी से दूर भागता है। जैसे बहुत लोग, आप भी बहुत लोगों से दूर भागते हो, वैसे ही ये भी बहुत लोगों से दूर भागता है, उसके पास नहीं जाता है, क्लियर है। तो अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसे, मतलब सेल मेम्ब्रेन पर ये अरेंज रहते हैं, होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, बायलेयर के फॉर्म में, ठीक है, लिपिड बायलेयर के फॉर्म में कैसे इनका अरेंजमेंट होता है उसको जरा देखेंगे, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, जरा उसको देखेंगे। तो ये कैसे अरेंज रहते हैं, देखो ना, इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं बोलता मैं, इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि समझदार तो किसी भी लैंग्वेज को समझ लेता है। आप सभी हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो थोड़ा सा बिग बड़ा बनाता है, ठीक है, तो आपको अच्छा से दिखेगा। इसका अरेंजमेंट देखो भाई, इसका अरेंजमेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा बन जा रहा है भाई, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट ऐसे होता है, देख सकते हो आप, तो इसका अरेंजमेंट ऐसी होता है, ठीक। और इस इधर भी क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है, यहां भी क्या होता है, इधर भी इसका अरेंजमेंट होता है। बायलेयर के फॉर्म में ऐसे रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो बायलेयर के फॉर्म में ऐसे होते हैं प्रेजेंट, बात समझे, ये बायलेयर के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट ये रहते हैं, ठीक है। तो ये बायलेयर के फॉर्म में देख सकते हो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। तो बायलेयर के फॉर्म में ऐसे मतलब लिपिड, फोस्फोलिपिड बायलेयर के फॉर्म में 2 लेयर होता है, इसका एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है, ठीक। उसीलिए इसको बोलते हैं ठीक है, बायलेयर फोस्फोलिपिड, मतलब 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। क्या होता है भाई इसमें, इनमें होता है प्रेजेंट 2 लेयर। 2 लेयर किसका होता है, 2 लेयर होता है 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड, ठीक है। फोस्फोलिपिड का क्या होता है भाई, फोस्फोलिपिड का इसमें 2 लेयर होता है, तो 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड, बात समझे। तो इनमें क्या होता है, इसमें होता है फोस्फोलिपिड का 2 लेयर, ठीक है। तो इसमें होता है 2 लेयर किसका, फोस्फोलिपिड का, इनमें 2 लेयर होता है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, फोस्फोलिपिड का इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसमें फोस्फोलिपिड का 2 लेयर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर है। अब देखो, अब हमको समझना है, ठीक है, अब हमको क्या समझना है भाई, आखिर में जो सेल मेम्ब्रेन है, मैं आपको समझाया, मतलब सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका मेन फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे ना। इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे क्या होता है, कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स या
सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, इससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि आपको मैं समझाया था कि सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलते हो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक क्या होता है, ये होते हैं सेलेक्टिवली परमीबल। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं सेलेक्टिवली परमीबल होते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, ये होते हैं सेलेक्टिवली परमीबल, ये होते हैं, बात समझे। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सेलेक्टिवली परमीबल के नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमीबल नेचर के होते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमीबल नेचर के ये होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, देखो इनमें बहुत सारा चीज अब होगा प्रेजेंट, हर चीज को आप समझना बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। सो देखो जो भी गैस होंगे, जो भी गैस मतलब जैसे कि जो भी, देखो इसमें मैं आपको समझाया था कि फॉस्फोलिपिड, लिपिड 2 टाइप का है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये क्या यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर होता है प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल। बात ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, दोनों के बीच, ठीक है, दो, ठीक है, 2 फॉस्फोलिपिड के बीच क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट, 2 लिपिड के बीच होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग की, मैं आपको समझा रहा था कि जो भी गैस होता है, जो भी गैस मतलब जैसे कि जो भी CO2 हो गया, O2, ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये मतलब इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली मतलब इससे मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन से ये इजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, इजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। CO2 O2 क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन से इजिली पास करते हैं थ्रू द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं भाई, इजिली मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, इजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन से इजिली पास कर सकते हैं अगर इसमें वाटर का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर वाटर का डिफ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। अगर वाटर का क्या होता है डिफ्यूजन, तो उसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, वाटर का डिफ्यूजन, ठीक है, अगर इसमें क्या हुआ, वाटर का डिफ्यूजन, अगर वाटर का डिफ्यूजन होगा, ठीक है, अगर वाटर का, इसको यहाँ लिखते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, अगर वाटर का डिफ्यूजन होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है, ओस्मोसिस। अगर वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ओस्मोसिस, ठीक है। तो वाटर का अगर डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, वाटर का अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, ओस्मोसिस, ठीक है। तो वाटर का डिफ्यूजन हुआ तो उसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं हम लोग ओस्मोसिस, ठीक है। तो वाटर का डिफ्यूजन होगा तो इसको बोलते हैं ओस्मोसिस, इसको बोलते हैं। सबसे पहला चीज सिंपल डिफ्यूजन किसका होता है, गैसेस का सिंपली मेम्ब्रेन से पास कर लेते हैं। सेकेंड चीज इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक, आपको समझना चाहिए इनमें कुछ चीज मतलब जो कि होते हैं बिग मॉलिक्यूल्स, जो कि बिग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इससे पास नहीं कर पाते, इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते, ठीक है, इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते, जो भी क्या होते हैं भाई बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किससे पास करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल, उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल होता है, स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ एक चैनल होता है, ठीक है। स्पेशल क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन के बना, ठीक, स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ एक चैनल होता है, ठीक है, बात समझे, जिससे वो क्या करते हैं, पास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है प्रेजेंट स्पेशल चैनल, इनके बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच में होता है प्रेजेंट चैनल, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं चैनल। तो इनके बीच में क्या है प्रेजेंट, इनके बीच में है प्रेजेंट, इनको बोलते हैं चैनल, ठीक है। चैनल के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का मतलब जो भी इस चैनल के थ्रू जो भी बिग पार्टिकल्स है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता, ठीक, वो क्या होता है, इस चैनल से इसका मूवमेंट होता है, चैनल से क्या होता है, चैनल से इसका मूवमेंट होता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो इसमें कोई भी चीज़ बिग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो यहाँ से
यहाँ तक क्या होता है, इसमें यहाँ पास होता है, ठीक है। तो जो भी हायर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। आपको पता है ना कि कोई भी चीज़, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि मतलब आप 2 ग्लास लो, ठीक है, और एक गिलास में पानी ज़्यादा है, दूसरे गिलास में पानी कम है, ठीक है, तो आप ज़्यादा पानी को कम में कर सकते हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा पानी कम में आएगा ना भाई। मतलब हाई किसी भी चीज़ को मतलब आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, हमेशा कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये कॉन्सेप्ट था कि उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। जब कोई भी चीज़, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट होता है, वो मूव करता है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आपको समझना है कि देखो कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और कौन भाई, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों में क्या होता है, दोनों ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी नहीं लगता, ठीक है। दोनों कैसे हैं, दोनों होते हैं आप जिसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है इसमें एटीपी नहीं लगता है, ये अलोंग द कंसंट्रेशन, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ये मूव करते हैं। बात समझे, ये कहाँ मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, ठीक है। कैसे मूव करते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन, ठीक है। उसी लिए देखो यहाँ पर गैसेस का सिंपली डिफ्यूजन हो गया, सो इस प्रोसेस को बोलता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पर जो बिग मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो भी इस स्पेशल प्रोटीन के चैनल से, ठीक है, जो किससे बनता है, इस जो चैनल है, ठीक है, जो प्रोटीन का चैनल है ये किससे बनता है, एक्वा प्रोटीन से। स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन को बोलते हैं एक्वा प्रोटीन। टोटल एक एक्वा प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स आता है और इससे पास होता है, बात समझे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें एटीपी नहीं लगता, जिसमें एटीपी नहीं लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो, अब आपको किसी भी चीज़ को मतलब हाई कंसंट्रेशन मतलब लो कंसंट्रेशन है उसको हाई कंसंट्रेशन मूव करना है, ठीक है। आपको मतलब किसी भी चीज़ को मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, एनर्जी। बात समझे आप, देखो कहीं पर भी मतलब जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई स्टूडेंट मतलब होगा, जैसे कि मैं ही मतलब हाँ चलो मेरा ही एग्जांपल लो, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई करने में बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड है जो पढ़ने में मेरे से बहुत ज़्यादा है, अच्छा है मतलब, ठीक है, और मैं मतलब जब टेस्ट होता है 10 नंबर का, ठीक है, तो उसमें मैं नंबर लेकर आता हूँ 5, ठीक है, और वही मेरा फ्रेंड लेकर आता है 10 में 10 लेकर आता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को उसका जितना, ठीक है, नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, मेरे को उतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसको नहीं करना, वो जितना पढ़ रहा है उतना ही पढ़ेगा, लेकिन मेरे को अपने एफिशिएंसी को पढ़ने का, अपना नंबर को इंक्रीज करने के मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बात समझे, तो मेरे को ज़्यादा क्या चाहिए, एनर्जी, ज़्यादा मेरे को ताकत चाहिए उससे कम्पीट करने के लिए, समझे बात को। सेम वैसे ही मतलब आप जब किसी भी चीज़ को, ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करोगे, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आप किसी भी चीज़ को मूव करोगे तो आपको चाहिए एनर्जी, जिसको बोलते हैं एटीपी। आपको क्या चाहिए भाई, अब जब किसी भी कंसंट्रेशन को आप, ठीक, किसी भी चीज़ को फ्रॉम लो कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर की ओर ले जाओगे, ठीक है, आपका घर 5th फ्लोर पर है और आपको बॉक्स लेके जाना है ग्राउंड फ्लोर से, तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी लगेगा, क्योंकि आपको, ठीक है, लो कंसंट्रेशन, आप हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन की और तरफ मूव कर रहे हो। आप बॉक्स जो क्या है आपका, बॉक्स जो आपका लो कंसंट्रेशन पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन उसको आप 5th फ्लोर पर चढ़ाओगे तो आपको एनर्जी लगेगा, आप सीढ़ी से जाओगे तो आप थक जाओगे, ठीक है, समझे ना। तो आपको मतलब सिंपल मतलब चीज़ ये है कि आप जब आप किसी भी चीज़ को कम से ज़्यादा की तरफ मूव करते हो, मतलब
लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो सिंपल क्या लगता है आपको, एटीपी लगता है, एनर्जी लगता है। बात समझे, आपको क्या लगता है भाई, उसके लिए एनर्जी एटीपी आपको लगता है। क्लियर। तो उसके लिए होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्पेशल प्रोटीन कैरियर। ठीक, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल, क्या होते हैं, प्रेजेंट, स्पेशल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन कैरियर। ठीक है, तो इसमें होते हैं प्रेजेंट एक स्पेशल प्रोटीन कैरियर। तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्पेशल प्रोटीन कैरियर। ठीक है, जो क्या करता है भाई, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। प्रोटीन कैरियर को और क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटीन कैरियर है इसको बोलते हैं, देखो प्रोटीन कैरियर को और क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, दो, ठीक, टू मतलब आप समझो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को मेम्ब्रेन के अंदर। बात समझे, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन है, समझो ये बाहर का मेम्ब्रेन है, बाहर का, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन है। तो क्या करेगा, ठीक है, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा। बात समझे, एक एटीपी का यूज करता है, क्या करता है, ये एक एटीपी का यूज करता है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें एनर्जी, जिसमें आपका एटीपी खर्च हो रहा है, ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी लग रहा है, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें क्या लग रहा है, जिसमें एटीपी लग रहा है, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं क्या है भाई, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसमें आपको एनर्जी लग रहा है, ठीक है, जिसमें क्या लग रहा है, एनर्जी, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें क्या लग रहा है, जिसमें एनर्जी लग रहा है, ठीक है, जिसमें एटीपी लग रहा है, मतलब तो जिसमें एटीपी लगेगा तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रोटीन कैरियर, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। पंप है, आपके घर में पंप होगा तो आपको भी बिजली पर आता है, आपको पता, ठीक है। तो मतलब सिंपल बात है, आपको एनर्जी, जहाँ पंप सुनोगे तो उसका मतलब है जहाँ पर एटीपी का यूज होगा, जहाँ एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी पंप है वहाँ पर आप, जैसे कि आपके घर में पंप होगा तो भाई वो बिजली से चलता है तो आपको भी बिल पटाना पड़ता होगा, मतलब आपके पापा लोग को। तो ऐसे ही मतलब, ठीक है, मतलब पैसा तो लग रहा है, पंप चलेगा मतलब, तो ऐसे ही पंप चला तो हमको क्या लगता है, बॉडी में एटीपी लगता है। उसके लिए क्या लगता है, हम लोग के बॉडी का पैसा क्या है, हम लोग के बॉडी का पैसा है एटीपी। दुनिया वालों का पैसा है पैसा, हम लोग के बॉडी के अंदर एटीपी क्या है, सबसे कीमती हम लोग एटीपी है। ठीक है, तो हम लोग का बॉडी की सबसे कीमती चीज पार्ट क्या है, पैसों से भी ज़्यादा कीमती है एटीपी। एटीपी, आप पैसा खाओगे तो आपको एटीपी नहीं मिल जाएगा, जब आप खाना ही खाओगे, ठीक है, फ्रूट खाओगे तभी आपको क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। क्लियर। तो हम लोग ने 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट देखा। सबसे पहले बात की हम लोग, ठीक है, सबसे पहले बात की पैसिव, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी नहीं लगता, एक होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़े हम लोग सिंपल डिफ्यूजन, सिंपली कोई भी गैसेस मूव कर सकता है मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये क्या होता है भाई, ये होता है, ठीक है, नॉन पोलर होता है। और एक है, देखिए हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी बिग मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एक स्पेशल प्रोटीन जो कि चैनल से मूव करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन कैरियर, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इससे क्या होता है, इससे सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, इससे मूवमेंट होता है किसका, कोई भी आयंस का। इससे आयंस का क्या होता है भाई, इससे मूवमेंट होता है जिसमें एटीपी लगता है, जिसमें क्या लगता है, एटीपी। उसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें जब एटीपी लगेगा तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ आया। तो ये था पूरा आपका एक्सप्लेनेशन कि आखिर में कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो आखिर में कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैंने आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, बाकी का बचा उसको देखेंगे। अभी लेक्चर आपका खत्म नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। अभी तो पार्टी, अभी तो लेक्चर शुरू हुई है। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल जो कि हम लोग का है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
सिंपल है भाई, सिंपल है, बस कंसंट्रेशन है तो सिंपल है। तो अब देखते हैं, चलो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बाबा जाता है कहाँ। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया किसने था भाई। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आखिर में इसको दिया किसने था, सिंगर। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था, बात समझे। तो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। क्लियर है। तो किसने दिया था इसको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था सिंगर एंड निकोलसन में। फ्लूइड का मतलब है आपका इसमें जाएगा लिपिड। लिपिड क्या है भाई, फ्लूइड है। मोज़ेक क्या है, मोज़ेक है प्रोटीन। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है, इसमें लिपिड। ठीक है, और मोज़ेक क्या है भाई, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। ठीक, तो इसमें लिपिड में क्या होता है, लिपिड में प्रोटीन का इसमें लेटरल मूवमेंट होता है। बात समझे आप, इसमें क्या होता है भाई, इसमें लिपिड में, ठीक, इनसाइड लिपिड क्या होता है, जो प्रोटीन इसका क्या होता है, लेटरल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, क्योंकि क्वासी, बिकॉज ऑफ क्वासी नेचर ऑफ, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, मतलब बिकॉज ऑफ क्वासी नेचर ऑफ लिपिड, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का इसमें लेटरल मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का इसमें लेटरल मूवमेंट अकर होता है लिपिड में। मतलब आप समझो सिंपली कि जो मूवमेंट होता है, ठीक, एक टू टाइप का मूवमेंट होता है इसमें। एक होता है लेटरल मूवमेंट, एक होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है इसमें, देखो इसमें जो मूवमेंट देखेंगे, कैसे मूवमेंट देखेंगे, लिपिड क्या करता है, लिपिड, ठीक, इसमें देखो लिपिड इनेबल्स, लिपिड क्या करता है इसमें, लिपिड इनेबल्स करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने क्या बोला था, देखो कि लिपिड जो क्या करता है भाई, इनेबल्स करता है किसको, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को। ठीक है, तो लिपिड क्या करता है इसमें, आप देख सकते हो लेटरल मूवमेंट करवाता है किसका, ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, तो कैसे करवाता है जरा देखते हैं। टू टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है मूवमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। ठीक, लेटरल मूवमेंट होता है, और सेकंड मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, सेकंड मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, सेकंड मूवमेंट क्या है भाई, जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब है, आप समझो भाई, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या है, देखो जरा, तो ये क्या है भाई, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर है। तो लेटरल बाई, ठीक है, लेटरल मूवमेंट का मतलब है, देखो लेटरल मूवमेंट का मतलब है कि एक लिपिड है। ठीक, आप देखो, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो लेटरल मूवमेंट में क्या होता है भाई, ये लेटरली मतलब इसमें क्या होता है, देखो कि ये यहाँ पर था। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, और ये यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। मतलब इस टाइप के मूवमेंट को, मतलब एक चीज़ को आप यहाँ पर था, ठीक है, एक पहले चीज़, मतलब पहले ये मार्कर यहाँ पर था, आप इसको उठाकर यहाँ रख दिए। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। पहले यहाँ पर था, यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर था तो इसको मैं उठाकर यहाँ पर कर दूँ तो इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। बात समझे, पहले यहाँ पर था, फिर इसको मैं यहाँ से उठा कहाँ किया भाई, यहाँ पर कर दिया। तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का मूवमेंट होता है क्या, जिसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बात समझे। अब आपको मैं समझाऊँ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो आखिर में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, देखो, तो आखिर में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ चल देगा और ये यहाँ से यहाँ चल देगा। क्लियर, नीचे से ऊपर चल दिया, नीचे से ऊपर चल दिया ये, और ऊपर से नीचे आ गया ये। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। पहले ऊपर था, नीचे गया, और नीचे में जो था ऊपर चल गया। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं,
इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, बोलते हैं इस टाइप के मूवमेंट को। बात समझे, इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं, 2 टाइप का मूवमेंट है, एक है लेटरल मूवमेंट और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इससे मतलब क्या होता है, देखो जो हम लोग का क्या होता है भाई, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो फ्लूइड नेचर जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन का है उसके बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, तो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का है, इसके बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है ये फ्लूइड नेचर का जो मेम्ब्रेन है ये हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। सिक्रीशन में क्या करता है, देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी ये सिक्रीशन करने में हेल्प करता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी सिक्रीशन करने पर हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मतलब सिक्रेशन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में भी सिक्रेशन करने में हेल्प करता है जिसको बोलते हैं एंडोसिस्टोसिस। ठीक है, और क्या करने में हेल्प करता है भाई, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, आपके सिक्रेशन करने में भी हेल्प कर, सिक्रेशन में भी क्या करता है ये हेल्प करता है। ठीक है, एंडो और सिक्रेशन मतलब अंदर भी हो सकता है सिक्रेशन या सिक्रेशन बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सिक्रेशन बाहर भी हो सकता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर रिएक्शन, और किसमें हेल्प करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, इंटरसेलुलर रिएक्शन का। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करता है भाई, इंटरसेलुलर रिएक्शन का भी फॉर्मेशन करता है। बात समझे, तो ये क्या करता है, और इंटरसेलुलर रिएक्शन का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, और इंटरसेलुलर रिएक्शन का भी ये फॉर्मेशन करता है। बात समझे, तो ये सारे फंक्शन हो गए, और सेल का ग्रोथ के लिए भी हो गए फंक्शन, पता है सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ इसी में आ जाएगा। तो सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है, इसको फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है लिपिड, लिपिड क्या करता है, इसको फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है। और इसमें प्रोटीन का 2 टाइप का मूवमेंट होता है, समझ गए, एक होता है लेटरल मूवमेंट और एक होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक होता है लेटरल मूवमेंट और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो 2 टाइप का क्या होता है मूवमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, यही क्या है इसका मेन फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, यही क्या है इसका मेन फंक्शन। समझे ना, ये क्या है इसका मेन फंक्शन, किससे क्या होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, सब्सटेंस का। तो ये था हम लोग का पूरा कंप्लीट। ठीक है, हम लोग ने बात किया सेल मेम्ब्रेन, कंप्लीट हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं सेल वॉल, सेल वॉल भी साथ ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ठीक अच्छा होगा आपके लिए। तो देखो ये हम लोग ने कंप्लीट किया जो हम लोग का था सेल मेम्ब्रेन। बात समझिए कि सेल मेम्ब्रेन आखिर में होता कैसे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, चलो भाई सेल वॉल। सेल वॉल छोटा सा टॉपिक है, जरा देखते हैं। सेल वॉल सिर्फ किस में होता है, प्रेजेंट प्लांट सेल में। ठीक है, तो सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, सेल वॉल होता है किसमें, प्लांट सेल में होता है प्रेजेंट। अब देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, ये होता है एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, होता है क्या ये, सेल वॉल होता है एब्सेंट किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, तो एब्सेंट होता है किसमें, एनिमल सेल। ठीक है, तो सेल वॉल होता है एब्सेंट किसमें, एनिमल सेल में सेल वॉल होता है एब्सेंट। सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका प्रोवाइड करता है शेप। ठीक है, सेल को शेप देता है, प्रोवाइड शेप, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि प्रोवाइड करता है शेप। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम, और क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड। ठीक है, किससे प्रोटेक्शन करता है भाई, ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, एंड इन्फेक्शन से, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोटेक्शन। बात समझे, तो प्रोटेक्शन करता है किससे, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। ठीक है, तो मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से क्या करता है भाई, ये प्रोटेक्शन करता है। क्लियर, तो प्रोटेक्शन करता है किससे, ये प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल डैमेज से एंड इन्फेक्शन से। ठीक है, और किससे करता है ये, इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है,
तो ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज से या फिर इन्फेक्शन से क्या करता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन करता है। सेल वॉल समझे ना, तो सेल वॉल का मेन फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है सेफ, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन करता है किससे, ये प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल एंड, ठीक, इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आखिर में क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल वॉल क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, और क्या करता है भाई, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल वॉल से क्या होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, इससे क्या होता है, सेल टू सेल इससे इंटरेक्शन होता है, और ये किसी भी इन्फेक्शन मैक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि सबसे बाहर होता है, ठीक है। तो ये बैरियर की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, उसलिए सबसे बाहर की तरफ होता है प्रेजेंट, तो ये बैरियर की तरह भी सेल वॉल काम करता है, ठीक है। तो ये बैरियर की तरह भी सेल वॉल क्या करता है, बैरियर की तरह भी सेल वॉल फंक्शन करता है। बात समझे, तो इसका मेन फंक्शन तो बस एक ही आप समझो कि ये प्रोवाइड करेगा, सेल को सेफ देगा प्रॉपर, ठीक है, और प्रोटेक्शन करेगा किससे, मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है। जब देखो, जब सेल वॉल होता है रिजिड, मेन फंक्शन आपका है सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मैं सबसे ऊपर पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल होता है रिजिड, मतलब पूरा इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग है, इसको मैं पिचकाऊंगा तो पिचकेगा भैया, आप बताओ मेरे को कि इसको मैं दबाऊंगा, दबा रहा हूं इसको मैं, पिचा कर रहा है क्या, लेकिन मेरा हाथ, ठीक है, मतलब ये क्या है भाई, बहुत ही मतलब स्ट्रांग। सेल वॉल कैसा होता है, बहुत रिजिड होता है। नॉन लिविंग डेड होता है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है और कैसा होता है, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है। बात समझे, तो सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल होता है रिजिड और नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल होता है नॉन लिविंग एंड रिजिड, ठीक है। तो सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल होता है नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, और कैसा होता है, ये होता है रिजिड, बहुत ही स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है। समझे बात को। इसमें सबसे पहले होता है प्रेजेंट प्राइमरी सेल वॉल, सबसे पहले ग्रो होता है किसका, सबसे पहले ग्रो होता है प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, सेल है, सबसे पहले क्या होगा, ये प्राइमरी सेल वॉल बना, ठीक है। इसके बाहर सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल, और बाद में जब, ठीक है, यंग में, ठीक, यंग प्लांट में सबसे पहले क्या रहता है भाई, प्राइमरी सेल वॉल, बाद में मैच्योर होता है और फॉर्म करता है सेकेंडरी सेल वॉल। पहले होता है प्रेजेंट प्राइमरी सेल वॉल, और बाद में जब मैच्योर, जब एक क्या होता है, जब ये होता है मैच्योर, जब ये मैच्योर होगा तो क्या फॉर्म करेगा, मैच्योर होगा तो फॉर्म करेगा सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो जब ये मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योर होगा तब ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो जब ये मैच्योर होता है तब ये फॉर्म करता है एक लेयर जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। कब फॉर्म करेगा, जब ये मैच्योर होगा, ठीक है, जब ये मैच्योर होता है तो ये फॉर्म करता है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल। पहले इसमें होता है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, लेकिन जब सेल मैच्योर होगा तो इसके बाहर एक और लेयर बनता है, मतलब बाहर में लेयर बनता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, सेकेंडरी वॉल। बात समझे, तो इसके बाहर एक और लेयर बनता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है, देखो प्लांट का सेल वॉल किसका होता है, प्लांट का सेल वॉल आपको, ठीक है, प्लांट का सेल वॉल किसका होता है भाई, सेलुलोज का होता है, पता है हमको किसका होता है, और हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का होता है, हेमीसेलुलोज का होता है, और होता है किसका, पैक्टिन का, ठीक है। तो प्लांट का सेल वॉल किसका होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का भी होता है, ठीक है, और प्रोटीन का भी इसका होता है भाई सेल वॉल। बात समझे। वैसे ही मैं बात करूं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका होता है, ये भी इसका भी होता है सेलुलोज का, ठीक है, इसका भी किसका होता है, सेलुलोज का होता है, मेलानिन, मैनेंस, ग्लैक्टेंस, ठीक है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का भी इनका सेल वॉल होता है, ठीक है। तो सेलुलोज का होता है, समझ गए, सेलुलोज का होता है, मैलेंस का होता है, ठीक है, ग्लैक्टेंस का होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है सेल वॉल किसका, बैक्टीरिया में।
तो बैक्टीरियम सेल वॉल किसका होता है? सेलुलोज, मैलेंस, ठीक है, ग्लैक्टेंस और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ग्लैक्टेंस और किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, बात समझे? और किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अगर मैं बात करूं फंजाई, तो फंजाई का सेल वॉल किसका होता है? काइटिन का, ठीक है। तो फंजाई का सेल वॉल किसका होता है भाई? काइटिन का। तो फंजाई का सेल वॉल किसका होता है? फंजाई का सेल वॉल होता है किसका? काइटिन का होता है फंजाई का सेल वॉल, ठीक है। और ठीक है, ये सॉरी ये एल्गी होगा, ठीक, एल्गी के लिए होगा, सॉरी ये किसके लिए होगा? एल्गी के लिए, ठीक है। तो एल्गी में सेल वॉल किसका होता है? देखो सॉरी ये एल्गी के लिए है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकिन का, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है किसका होता है? ये होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का, ठीक है। तो ये था आपका एल्गी, क्योंकि भाई एल्गी का हिस्सा होता है सेलुलोज का, मैलेंस, ग्लैक्टेंस और कैल्शियम कार्बोनेट, किसका होता है? ये होता है एल्गी का। बैक्टीरिया का होता है किसका? बैक्टीरिया का होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किसका होता है? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। बाकी एल्गी का सेलुलोज, मैलेंस, ग्लैक्टेंस और किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। बात समझ पाए आप? ठीक है, तो ये बात समझ पाए। और समझो आपकी दो सेल, देखो आप समझो कि जब क्या होता है, दो सेल के, ठीक है, दो सेल नहीं मतलब सेल, दो सेल के बीच में क्या बनता है भाई? आपस में मतलब ये फॉर्म करता है इंटरेक्शन, ठीक है। दो सेल के बीच में क्या बनता है? आपस में दो सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं किस, और इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। इसमें दो सेल आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, इसमें दो सेल आपस में इंटरेक्ट, दोनों दो सेल किसमें क्या हो रहा है? इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिडिल लेमिला, जो किसका होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। जो किसका होता है भाई? कैल्शियम पैक्टेट का होता है, ठीक है, जो किसका होता है? कैल्शियम पैक्टेट का होता है। तो इस दो, ठीक है, दो सेल के बीच में जो, ठीक है, आपस में क्या फॉर्म किए हैं भाई? मिडिल लेमिला, आपस में कनेक्शन, ठीक है, जो सेल आपस में जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। अगर दो सेल के बीच में दोनों का साइटोप्लाज्म कनेक्ट है, अगर दोनों का साइटोप्लाज्म कनेक्ट है, और कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस कनेक्शन को बोलते हैं क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म है इसका कनेक्शन, ठीक है, डेस्माटा। दो सेल के बीच में देखो जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को बोलते हैं क्या भाई? इस कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। और जब दो सेल आपस में जुड़ते हैं, बस मतलब आपस में एक साथ नेबरिंग मतलब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। और दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इस कनेक्शन को बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। बात समझ आया? तो ये था आपका पूरा लेक्चर आपका जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।